हेलो दोस्तों, ट्यूटोरा में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के दिसंबर महीने के करंट अफेयर्स का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। हमने राजस्थान के नवंबर महीने के करंट अफेयर्स ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें जाकर देखिए। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है, वो है अभी हाल ही में नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने जयपुर में वर्ष 2023-24 के लिए ऋण की मांग के विषय पर विचार-विमर्श करने के लिए स्टेट क्रेडिट सेमिनार का आयोजन किया था। नाबार्ड के इस वक्त मुख्य महाप्रबंधक हैं बैजू कुरप जी। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है कि अभी हाल ही में बीकानेर के लाखासर और हनुमानगढ़ के सतीपुरा में 500 से 700 मीटर गहराई पर पोटाश के भंडार मिले हैं। अभी भारत पोटाश फर्टिलाइजर के लिए विदेशों से आयात पर निर्भर है। इस भंडार के मिलने के बाद अब विदेशों पर आयात की निर्भरता कम हो जाएगी, विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। ये जो पोटाश के भंडार मिले हैं, ये सिल्वाइट और पॉलीहाइलाइट पोटाश की श्रेणी के हैं, जिन्हें सॉल्यूशन माइनिंग और कन्वेंशनल माइनिंग के जरिए खनन किया जा सकेगा। सिल्वाइट पोटाश को सॉल्यूशन माइनिंग की आवश्यकता होती है, जबकि पॉलीहाइलाइट पोटाश परंपरागत माइनिंग से भी खनन किया जा सकता है। दुनिया भर में पोटाश के भंडार लगभग 1000 से या उससे अधिक गहराई में देखने को मिलते हैं, जबकि हमारे यहाँ हनुमानगढ़ और बीकानेर में 500 से 700 मीटर की गहराई पर ही पोटाश के भंडार मिले हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है और इससे पोटाश का खनन भी आसानी से हो सकेगा। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है कि दिसंबर महीने में उद्योग विभाग और उद्यम प्रोत्साहन संस्थान की ओर से 56 भोग उत्सव को आयोजित किया गया था, जो कि जल महल के पास स्थित स्थानीय राजस्थान हाट में 9 से 12 दिसंबर तक आयोजित किया गया था। इस उत्सव में राजस्थान के स्वादिष्ट व्यंजनों को, मसालों को, मिठाइयाँ, नमकीन और दूसरे किचन से जुड़े ट्रेडिशनल उपकरण एक ही स्थान पर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे आने वाले विजिटर्स इनका एक ही जगह पर लुत्फ़ उठा सकेंगे। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है 16,060 मेगावाट की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता के साथ राजस्थान देश में सबसे पहले स्थान पर स्थित है। राजस्थान में 2019 में सौर ऊर्जा नीति की घोषणा की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप आज राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता 16,000 मेगावाट तक हो चुकी है। इस नीति का लक्ष्य 2024-25 तक 30 गीगावाट सोलर एनर्जी की क्षमता को डेवलप करना है। इसके साथ ही राजस्थान में फिलहाल 4,576 मेगावाट की पवन ऊर्जा, 125 मेगावाट की बायोमास एनर्जी और 24 मेगावाट की लघु हाइड्रो एनर्जी का भी उत्पादन किया जा रहा है। राजस्थान में ही विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क, जो कि 2245 मेगावाट क्षमता का है, वो जोधपुर के बडला में स्थित है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना में भी राजस्थान सभी राज्यों में पहले स्थान पर स्थित है। इस योजना के तहत पहला जो सोलर ऊर्जा पावर प्लांट था, वो भी राजस्थान में ही जयपुर के कोटपूतली तहसील में भालौजी गांव में विकसित किया गया था। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है राजस्थान अफेक्टेड एरियाज सस्पेंशन ऑफ प्रोसीडिंग्स एक्ट 1952 के तहत पाली जिले की पाली तहसील को गंभीर सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। ऐसा सतही जल और भूजल की उपलब्धता में कमी होने, वर्षा की कमी और फसलों की खराब स्थिति को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। अब सूखाग्रस्त घोषित करने से सूखे से प्रभावित हुए किसानों को एसडीआरएफ यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के स्टैंडर्ड्स के अनुसार, मानदंडों के अनुसार कृषि में हुई नुकसान को भरपाई करने के लिए भुगतान करना आसान हो जाएगा। इस अधिनियम के जो प्रावधान है, वो घोषणा करने के 6 माह तक लागू रहेंगे। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है कि भीलवाड़ा के चांदगढ़ में आयरन ओर यानी लोह एस्क के साथ तांबे के भी भंडार मिले हैं। ये भीलवाड़ा के कोटड़ी तहसील के चांदगढ़ में मिले हैं। कॉपर काफ़ी यूजफुल धातु होती है, जो कि एक विद्युत का सुचालक होती है, जिसके कारण इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने और विद्युत उद्योग में भी किया जाता है। और ये एक मिश्र धातु के रूप में भी इसका उपयोग पीतल, तांबा, स्टेनलेस स्टील आदि बनाने में प्रमुखता से किया जाता है। देश में लगभग 54% कॉपर के भंडार अकेले राजस्थान में पाए जाते हैं। राजस्थान के बाद झारखंड और मध्य प्रदेश का स्थान आता है। राजस्थान में भी कॉपर मुख्यतः झुंझुनू के खेतड़ी में पाया जाता है। इसके अलावा जो दूसरे तांबे के मुख्य उत्पादक स्थान है, वो हैं
कुदान कोल्हान जो कि झुंझुनू में स्थित है, देवपुरा बनेरा बेल्ट भीलवाड़ा में, मुंडियावास अलवर में, बेड़ावल चाटी मानपुरा जिला उदयपुर में। इसके बाद अगला टॉपिक है कि अभी हाल ही में राजस्थान आईटी क्रिकेट लीग के तीसरे संस्करण का उद्घाटन जयपुर में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के द्वारा किया गया था। इसका प्रथम संस्करण 2019 में और दूसरा संस्करण 2021 में आयोजित किया गया था। अगला टॉपिक है व्यंजन द्वादशी उत्सव, जो कि इस साल 5 दिसंबर को मनाया गया था। पहली बार देवस्थान विभाग की ओर से प्रदेश के 8 मंदिरों में इस महोत्सव का आयोजन किया गया था। देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार का एक राजकीय विभाग है, जो कि राजस्थान और राजस्थान से बाहर स्थित 390 सरकारी मंदिर और 204 निजी मंदिरों को ऑपरेट करता है। देवस्थान विभाग के इस वक्त मंत्री हैं श्रीमती शकुंतला रावत और इस विभाग का मुख्यालय उदयपुर में स्थित है। व्यंजन द्वादशी के उत्सव इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन से ही कृष्ण भगवान के खान पान और पहनावे में बदलाव शुरू हो जाता है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये इमेज किस फेमस टेम्पल की है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है कि ई फाइलिंग लागू करने वाला देश का राज्य का पहला कलेक्ट्रेट बना है जयपुर। ऐसा जयपुर कलेक्ट्रेट को पेपरलेस बनाने की दिशा में किया गया है। अभी तक जयपुर जयपुर कलेक्ट्रेट में सभी काम कागज के माध्यम से किए जाते थे, जिससे बड़ी मात्रा में कागज की खपत होती थी और इन्हें सुरक्षित रूप से स्टोर करने में भी काफ़ी मुश्किल होती थी। अब राजस्थान के सूचना और तकनीकी विभाग के द्वारा डेवलप किए गए राजकाज सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये सारा कार्य ई फाइलिंग के जरिए हो सकेगा, जिससे कागज की तो बचत होगी ही, बल्कि इन फाइलों का ऑनलाइन मॉनिटरिंग करना भी आसान और मुमकिन हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है कि जयपुर में राज्य का पहला स्वचालित रोपवे बनाया जा रहा है, जो कि जयपुर में स्थित खोले के हनुमान जी मंदिर परिसर में बनाया जाएगा। ये रोपवे राजस्थान का 5वां और जयपुर जिले का दूसरा रोपवे होगा, लेकिन राज्य का पहला स्वचालित रोपवे होगा। जयपुर में इससे पहले भी सामोद के हनुमान जी परिसर में भी रोपवे का निर्माण किया जा चुका है। इस रोपवे का नाम अन्नपूर्णा माता रोपवे होगा और इसमें 0 से 5 आयु वर्ग और 70 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों को निःशुल्क सफर की सुविधा उपलब्ध होगी। जयपुर के इस वक्त कलेक्टर हैं श्री प्रकाश राज पुरोहित जी। इसी के साथ हमारे आज के टॉपिक खत्म होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में कुछ और करंट अफेयर्स टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।